हेलो जी, राम राम। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर अंजू स्टिचिंग लाइफस्टाइल में। आज की व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है नाइट के 11 बजे से, कपड़ों की कटिंग करने से। मैं कपड़े कटिंग करके ही हटी थी 11 बजे। तो आप समझ ही गए होंगे किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं आज हम। टाइटल देखकर इतना तो समझ ही गए होंगे कि स्पीड कैसे बढ़ाएं। स्पीड बढ़ाने का हमारा एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा हमें। पहले अपना खुद का काम का पूरा टाइम टेबल, जैसे जब भी हमें काम होता है उस हिसाब से ही हमारा टाइम टेबल होगा। दोपहर में होगा तो इस हिसाब से, शाम को होगा तो उस हिसाब से। हमें मेन है टाइम टेबल बनाना। तो इसीलिए मैं रात को कपड़े कटिंग किए थे, क्योंकि मेरा टाइम टेबल यही होता है। अगर मैं नाइट में कपड़े कटिंग कर लेती हूँ तो मैं मॉर्निंग में स्टिचिंग आराम से कर पाती हूँ। 11 तो बज ही जाते हैं, बच्चे हमारे सोते हैं 11 बजे तक ही सोते हैं। तो इसलिए हमें 11 बजे तक आराम से कपड़े कटिंग कर लेती हूँ तब तक। और मॉर्निंग में हमें बच्चे स्कूल जाने के बाद मैं अपना स्टिचिंग का काम करती हूँ। तो यही है आपको टाइम टेबल, मैन आपको टाइम टेबल कपड़े कटिंग। अगर आप कपड़े कटिंग सुबह बच्चों को स्कूल खिलाने के बाद करोगे तो फिर आप स्टिचिंग कब करोगे, वही बात आती है। अगर कटिंग तब करोगे तो स्टिचिंग कब करोगे। तो इसलिए आपको कपड़े कटिंग करने हैं या तो शाम को, जैसे कि 4 बजे से आपको रूटीन बनाना पड़ेगा। अगर आपको 4 बजे काम है तो जैसे मेरे को 4 से 5 तक शाम को काम होता है तो मैं नहीं कर पाती। 6 बजे तक भी काम होता है, बाहर का भी काम होता है, सिलाई से अलावा जैसे भैंसों का ऐसा भी काम होता है। तो इसलिए मैं शाम को नहीं कर पाती हूँ, तो मैं नाइट में करती हूँ। नाइट में खाना वगैरह खाने के बाद शाम को 9 साढ़े 9 बजे से 9 बजे भी अगर मैं कटिंग करने बैठ गई तो 2 घंटे मैं कटिंग कर लेती हूँ 11 बजे तक। तो मेरी अगले दिन की कटिंग हो जाती है। इसलिए आप यही मेरा टाइम टेबल है, नाइट में कटिंग करना और मॉर्निंग में उनको स्टिचिंग करना, यही काम है मेरा। तो आपको भी ऐसे ही रूटीन बनाना पड़ेगा। अगर आपको शाम को काम नहीं होता तो आप 3 बजे से स्टार्ट कर दो कटिंग करना, दोपहर में आप स्टिचिंग कर लो। 11 बजे अगर मशीन पे बैठते हो तो 12, 1, 2, 3, 4 घंटे स्टिचिंग करके और फिर आप कटिंग कर लो अगले दिन के लिए। तो आप अगले दिन 4 घंटे फिर स्टिचिंग कर लो। 4 घंटों में कम से कम आप 2 सूट काट सकते हो, 2 कुर्ते और 2 पजामे निकाल सकते हो, 2 पैंट निकाल सकते हो। तो मतलब हमारा 2 सूट का काम होगा। अगर उससे भी लेट, जैसे कि आप 4 बजे तक करोगे कट सिलाई, तो स्टिंग 4 बजे के बाद भी अगर कटिंग हो जाएगी, 4 बजे से लगा लो कटिंग, 5 और 6, 7। अगर 6 बजे खाना बनाते हो तो 7 बजे खाना बनाते हो। उस हिसाब से काम के हिसाब से हमें टाइम टेबल बनाना होगा। जैसे मेरा टाइम टेबल मैंने बना रखा है, क्योंकि शाम के टाइम मेरे को काम होता है, मैं कटिंग नहीं कर पाती हूँ, तो मैं नाइट में ही कटिंग करती हूँ। और मॉर्निंग में मेरे बच्चे 9 बजे स्कूल जाते हैं, छोटे बच्चे हैं, 9 बजे स्कूल जाते हैं। 9 बजे में तकरीबन सारा काम ख़त्म हो ही जाता है मेरा। तो सुबह मैं 9 बजे बच्चों को खिला कर अपना खुद का खाना वगैरह खाकर फ्री होकर 9:30 या फिर 10 बजे मैं मशीन पर बैठती हूँ। तो 11, 12, 1, 2 बजे तक मैं अपना 1:30 बजे बच्चे आते हैं, 2 बजे तक या फिर 1:30 बजे तक मैं अपना सिलाई का करती हूँ। बच्चे कपड़े चेंज करें, फिर उनके बाद उसको खाना वगैरह देना, ये काम होता है मेरा। उसके बाद मैं भी थोड़ी देर आराम करती हूँ। फिर शाम को मेरा काम हो जाता है, 4 बजे के लगभग मेरा काम होता है फिर। तो उस हिसाब से मैंने अपना रूटीन बना रखा है। रूटीन बनाना, टाइम टेबल बनाना आपको मेन ज़रूरी है। कोई भी काम करोगे तो, जैसे कि कोई भी हो, ऑफिस जाते हैं या फिर कोई लेडीज़ है, टीचर है या और कुछ है, तो उसका भी टाइम होता है। सुबह उतने बजे हमें काम ख़त्म करना है, जाना है। तो यही टाइम टेबल हमारा बुटीक के लिए होना चाहिए। ये नहीं कि मन में तभी बैठ गए, नहीं रहने दो, तब मन क्या तब बुटीक में काम कर लिया, जी नहीं है। सुबह का तो आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा कि इतना बजे हमें बुटीक में जाना है। तो आप इस काम में भी स्पीड बढ़ेगी आपकी, कि हम जल्दी करना है काम, बुटीक में जाना है, जल्दी करना है काम, बुटीक में। तो इसलिए आपकी स्पीड बढ़ेगी। हाँ, शाम के टाइम आप काम ख़त्म करते हो, जैसे एक आधा घर में ये फ़ायदा है हमारा बुटीक का, जैसे कि इमरजेंसी के काम है तो काम छोड़कर हम ये भी कर सकते हैं। जैसे ऐसा काम है जो नहीं है ज़रूरत है उस काम की, ज़्यादा ज़रूरी जो काम होता है वो तो हमें करना ही पड़ता है, जो नहीं है ज़रूरी कल हो जाएगा। तो ऐसा काम हमें छोड़ भी सकते हैं, जैसे प्रेस वगैरह, घर के प्रेस के कपड़े हैं वो छोड़ दें, बुटीक में अपना काम कर लें। ये ऐसा काम तो छोड़ सकते हैं, और काम तो खैर नहीं छोड़ सकते। हाँ, पोछा वगैरह लगाना होता है हमारा, तो वो भी हम अगर अर्जेंट काम है तो वो छोड़कर ये काम आप कर सकते हैं।
घर में थोड़ा ये फ़ायदा है बुटीक होने का, बच्चों को भी संभाल लेते हैं, घर को भी संभाल लेते हैं और साथ साथ बुटीक में। पर टाइम टेबल, अगर घर में बुटीक है तो भी हमें टाइम टेबल तो बनाना ही चाहिए। टाइम टेबल से हमारे काम की स्पीड बढ़ेगी कि हम जल्दी काम करके, हमारा बुटीक का टाइम होने वाला है, हमें अपना बुटीक पे जाना है, मशीन पे बैठना है इतना बजे, तो उस हिसाब से आप काम करोगे ना तो आप काम जल्दी कर पाओगे। यही बता रही थी मैं आपको, क्योंकि आप अपना टाइम टेबल बना लो और इस हिसाब से अपना काम करो। मैं हमेशा कपड़े अपने कटिंग नाइट में करती हूँ। आप शाम को 4 बजे से 6 बजे तक कर सकते हो। एक सूट कटिंग करने में 40 मिनट करीब लगते हैं। प्रेस करें फिर उसको कटिंग करें तो 40 मिनट। 2 सूट हैं तो हमें 1.5 घंटा लगता है। और उससे ज़्यादा, जैसे एक ही लेडीज़ के 5 सूट हैं तो उसमें हमें फ़ायदा है, उसकी कटिंग जल्दी होती है, क्योंकि एक सूट का हम प्रेस करके नाप लेके कटिंग कर ली, अगले की प्रेस करे, सीधा वो सूट उस पर रखा और कटिंग कर दी 5 सूट एक साथ। तो ऐसे जो इकट्ठे सूट आते हैं ना वो जल्दी कटिंग होते हैं, उनमें इतना टाइम नहीं। एक साथ जैसे 5 होते हैं तो 5 की कटिंग कर लेती हूँ मैं तो अगले दिन हमारे सिलाई ज़्यादा कपड़े होते हैं या फिर एक्स्ट्रा कटिंग किसी दिन ना कर पाएँ तो वो उस दिन काम आते हैं। इस हिसाब से हमें अपना काम करना चाहिए। ये नहीं कि 5 सूट इकट्ठे आ रहे हैं, 2 आज कटिंग कर लिए, 3 कल कटिंग कर लेंगे, ये नहीं करना चाहिए। उस दिन अपना टाइम निकाल कर उन 5 को एक साथ कटिंग करो तो आपका टाइम बचेगा, उसमें सेव होता है आपका टाइम। क्योंकि एक सूट की ही निशान मार्किंग आपको एक सूट की करनी पड़ेगी और आपको आप 5 सूट उसी मार्किंग से कटिंग कर सकते हो अगर एक लेडीज़ के हैं 5 सूट तो इससे भी आपकी स्पीड बढ़ सकती है, काम की स्पीड बढ़ सकती है। तो सिलाई का मेन यही है, टाइम टेबल रूटीन बनाना और अपना काम करना। हमें घर के काम भी सिलाई से ज़रूरी है, हमें घर के काम और अपने बच्चे संभालने, उसके बाद है हमारा सिलाई का काम। तो अपना घर वाला काम और बच्चों से फ्री होकर फिर अपना टाइम टेबल बना लो, इतने बजे मैं फ्री होती हूँ, इतने बजे हमें रोज़ाना मशीन पर आना है। इमरजेंसी की बात और होती है, इमरजेंसी भी हो जाती है कभी कभी, पर वो कभी होती है, ये नहीं कि एक दिन इमरजेंसी होगी अगले दिन भी यही सोच जाएं कि नहीं कर लेंगे, आज भी थोड़ा लेट कर लेंगे। तो ऐसे करोगे तो आपकी स्पीड नहीं बढ़ पाएगी, कभी भी नहीं बढ़ पाएगी, कभी काम भी नहीं होगा, आलस आने लग जाएंगे, फिर आपका काम नहीं हो पाएगा। अगर रूटीन बना लिया ना, इतना बजे से इतने बजे तक हमें ये काम करना है, तो आप कर पाओगे ये काम आसानी से। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना एंड लाइक करना, एक छोटा सा कमेंट करना प्यारा सा। बाय बाय।